इस ज़मीन पे सिर्फ हमारा हक है, इस नौकरी पे सिर्फ हमारा हक है और इस हक को हम भी छीनने नहीं देंगे। ये भी सुन लें और पूरी ताकत से लड़ेंगे जो भी कदम उठाने पड़े। 5 जवानों को इन्होंने किश्तवाड़ के अंदर पीएसए लगाया, इधर तो पता नहीं कितने हजारों नौजवानों को इन्होंने पीएसए लगा लिया। बीजेपी से डर नहीं लगता? मुझे क्या डर लगे यार, एक अल्लाह है उससे मैं डरता हूँ, बाकी इंसान के हाथ में क्या ही है, क्या ही है इन लोगों के हाथ में। क्या आप विश्वास देते हैं, आप भरोसा देते हैं कि डेलीवेजर, कैजुअल लेबर्स और एसपीओज की जो भी मुश्किलें हैं उन्हें हल किया जा सकता है? पूरी ताकत से अकेला हूँ, जम्मू कश्मीर की आवाम की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, वो 5 और ऐसे उठाकर बिठा देंगे असेंबली के अंदर, वो भी गधे हो। लगता है पीडीपी को हमदर्दी है लोगों से? नहीं तो फिर मैंडेट क्यों नहीं दिया मिला? फिर जियोनो कहाँ है? वो तो नारे लगा रहे थे हम तो जीत गए। इन दलालों के साथ मैं न कभी खड़ा हो सकता हूँ, न खड़ा होने की कभी सोच सकता हूँ, और ना ये मुझे खरीद सकते हैं। सियासती सरगर्मियां गर्म है जम्मू कश्मीर के अंदर और मेरे साथ गुफ्तगू करने के लिए है महराज मलिक। नाम ज़रूर सुना होगा। असेंबली के अंदर काफ़ी हंगामा हुआ और काफ़ी सुर्खियों में रहे महराज मलिक। और जहां तक आपको ये भी खबर होगी कि एक ऐसी पार्टी जिन्हें जम्मू कश्मीर में हिस्ट्री नहीं थी, लेकिन महराज मलिक ने करके दिखाया कि नहीं, आम आदमी पार्टी भी कहीं है जम्मू कश्मीर के अंदर। सबसे पहले बहुत बहुत इस्तकबाल महराज। जानना चाहूँगा सबसे पहले आपके मुतालिक, काला लिबास आप पहनते हैं, हमेशा हमने देखा केजरीवाल यहाँ पर आए उस वक्त भी काला लिबास था, इसमें राज क्या है? देखिए, शौक है अपना, काला पसंद करता हूँ इसलिए पहनता हूँ। काला पसंद करते हैं ज़्यादा, इसीलिए आप पसंद करते हैं। अच्छा, केजरीवाल साहब यहाँ पर आए, आप बहुत मायूस हुए थे, आप रोए भी स्टेज पर, हमने बाज़ाब्ता तौर पर देखा। वो दिल में मोहब्बत लोगों की थी, केजरीवाल साहब की थी, या अपनी मोहब्बत? देखिए, एक सपना था, उस सपने को अपनी आंखों के सामने पूरा होते हुए देख रहा था, और उस खुशी में अरविंद केजरीवाल जी भी आए थे। हमने तो ज़मीन पे चांद को उतरते हुए देखा था। ज़मीन डोडा की थी, चांद अरविंद जी थे और इस ज़मीन पे उतरे थे। काफ़ी अच्छा लग रहा था, बहुत खुशी थी उस दिन, और उस खुशी को और मजबूती के साथ देखना चाहता हूँ। और ये अपना सपना था कि एक वक्त आएगा जब मजलूम की आवाज़ को बुलंद करूँगा। और मुझे खुशी इस बात की है कि 5 दिन का जो असेंबली का सेशन रहा उसमें 4 दिन हंगामा हुआ, और 5वें दिन जब मुझे मौका मिला तो मैंने आवाम के हित में बात रखी। शायद बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा, आपने भी देखा, हमने 10 मिनट की बात, 12 मिनट की बात में पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम की अक्कासी की है और पूरी वो बात रखी है, और जिसमें एज रिलैक्सेशन की बात थी उस पर काम हुआ। उसके बाद डेली विजिट्स की बात की जो उससे पहले नहीं उठी थी। हंगामा था, सियासत कुछ अलग और जा रही थी। हम सिर्फ काम की राजनीति जानना चाहते हैं, जो अरविंद केजरीवाल जी का एक सपना है, और एक मुल्क को बेहतर बनाने के लिए जैसे एक परिवार का बड़ा होता है, उसे ये शौक होता है कि मेरा परिवार अच्छा कैसे बने, मेरा घर अच्छा कैसे रहे, उसके लिए कोशिश होती है। और हम भी एक परिवार समझते हैं जम्मू कश्मीर की आवाम को, बस इनकी बेहतरी के लिए हर मुमकिन कोशिश चाहते हैं, और वही हम कर रहे हैं। महराज जी, ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से हमने बहस देखी, हमने देखा कि पहली मर्तबा जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर आम आदमी पार्टी का एक एमएलए बहस कर रहा है, लेकिन काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई। हमने देखा कि वहीदुर रहमान पारा पहले सेक्शन में आते हैं, 370 की बात करते हैं, तो महराज मलिक उन्हें काफ़ी जो है डांटते हैं। तो वो वजह क्या था? वायरल वीडियो काफ़ी। देखिए, वो वजह ये थी कि उन लोगों को हक नहीं है बात करने का जम्मू कश्मीर के आवाम के हित में, क्योंकि उन लोगों को मौका मिला था, लेकिन उस मौके को उन्होंने गंवाया। भाजपा के साथ खड़े होकर आवाम के साथ विश्वासघात किया है उन्होंने 2014 के बाद, और जो हालात बनाए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर उसमें पीडीपी की देन है। इसलिए मैंने उससे खामोश रहने को बोला था, और मैंने उसे खामोश करना भी चाहा। पूरी ताकत से करेंगे। वो लोगों के जज्बात के साथ खेलते हैं, और जो चीज़ें दुनिया जानती है उन चीज़ों पे ऐसी बातें करेंगे, फिर हंगामा करेंगे। इन चीज़ों पे महराज, मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा हूँ, मैं हकीकत पे जो है उस पे बात करता हूँ, और जो चीज़ें दिख रही हैं जिस पे सारी आवाम इकट्ठी हो जाए उनकी बेहतरी के लिए मैं काम करता हूँ। मैंने उस दिन भी कहा था, मैं जब बाहर आया था, बहुत सारे लोगों ने कहा था इसने अपोज किया, मैंने अपोज नहीं किया। मैंने उस वक्त भी कहा था इनको कोई अधिकार नहीं है किसी भी रेजोल्यूशन को लाने की। रेजोल्यूशन लाएगी जिन लोगों ने, आवाम ने मैंडेट जिसको दिया है वही लेकर आएंगे, जिनको हमदर्दी आवाम से है, और या आवाम ने हमदर्दी जिनके ऊपर दिखाई है वो जिस दिन आएंगे तो हम उनके साथ खड़े हो जाएंगे। आपको नहीं लगता है पीडीपी को हमदर्दी है लोगों से? नहीं तो फिर मैंडेट क्यों नहीं दिया मिला?
फिर ज़ियोनो कहाँ है वो तो नारे लगा रहे थे हम तो जीत गए, हाँ से ज़ियोन, फिर कहाँ है वो ज़ियोन। देखिए ये चीज़ें ही आपको समझनी, वही परा कैसे जीता मुझे नहीं पता है, लेकिन जो उसकी पार्टी का एजेंडा रहा है वो जम्मू कश्मीर की आवाम के मुखालिफ रहा है। उन्होंने क्या क्या नहीं किया, क्या क्या चीज़ें उन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं लाई, उसका तो जवाब आवाम ने दे दिया। उन लोगों को अधिकार नहीं है कि वो जम्मू कश्मीर के आवाम के हित की बात करें, उनके पास मैंडेट नहीं है। 370 की गुफ्तगू हुई 4 दिन लगातार। भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी बहस की, उस पर प्रोटेस्ट भी हुआ, लेकिन सवाल ये भी जानना चाहूँगा कि 370 का मुद्दा तकरीबन 5 दिन रहा, लेकिन आम लोगों की गुफ्तगू उस तक सी नहीं रही। हमने की ना, मैं तो आम आदमी हूँ, आम आदमी ने आम आदमी की बात रखी, जिसमें मैंने कहा भी था धर्म, सोच और जज्बात की सियासत बहुत होगी, अब आम आदमी की ज़रूरियात पे बात होनी चाहिए। देखिए रेजोल्यूशन था, पास हो गया था, मैंने कहा था पहला दिन था या दूसरा दिन था, पास हो गया था, बात खत्म होनी चाहिए थी। लेकिन बीजेपी को मुद्दा चाहिए था, देश के अंदर चर्चा होनी चाहिए थी, उनको महाराष्ट्र में इलेक्शन लड़ना था, जीतना था या हराना था, वॉकआउट कर रहे थे। आवाम के मफाद के लिए वो कभी खड़े नहीं हुए। भाजपा को तो हम हर बार कोसते हैं, क्योंकि आवाम के हित में उनके पास पॉलिसी नहीं है। हंगामा करेंगे, धर्म पे राजनीति करेंगे, वो चीज़ें नहीं होती है। डिबेट होना चाहिए था, डिस्कशन होना चाहिए था, रेजोल्यूशन गया है, तो फिर क्या, जब ये कह ही रहे हैं वो कुछ भी नहीं है, तो हंगामा क्यों कर रहे थे। देखिए ये सोचने वाली बात है, ना ही इनको कोई बता रहा है। हर आदमी जो है इसी पे सियासत कर रहा है, जो ज़रूरियात पे है उस पर भी सियासत होनी चाहिए। यहाँ डेली वेजर्स का मसला है, डेली वेजर्स यहाँ पे हज़ारों की तादाद में है, यहाँ पर हमारा नौजवान है, उसके बारे में बात होनी चाहिए, रोज़गार के बारे में बात होनी चाहिए, महंगाई के बारे में। यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर इतनी बिजली महंगी है, कश्मीर के अंदर मैं देख रहा हूँ 4 साल पहले फ्लैट रेट था, आज उन्होंने स्मार्ट मीटर्स लाए हैं, और मीटर की रीडिंग का आम आदमी को पता ही नहीं है, और आम आदमी ये भी नहीं जानता है कि मैं कितनी बिजली जला रहा हूँ। हमारा तो अधिकार होना चाहिए था इस पर कि हमें बिजली मुफ्त होनी चाहिए थी, लेकिन सारी की सारी, चाहे ज़्यादा ना, मतलब किसी तर्ज पे होनी चाहिए, लेकिन हमारा हक बनता है, उस पर भी चर्चा नहीं होती है। आम आदमी को कोई इल्म ही नहीं है, उनकी बेहतरी के बारे में हमें सोचना चाहिए। गवर्नमेंट स्कूलों को बेहतर बनाना चाहिए। एजुकेशन इतनी महंगी है कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर प्राइवेट इदारों के अंदर इतनी महंगी है, एक आम आदमी पहले ही परेशान है, उसे और परेशान किया जा रहा है। हमने गवर्नमेंट स्कूलों को बेहतर बनाना है, उसके लिए हमने भी कोशिश करी है कि हम जम्मू कश्मीर के स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करेंगे, यहाँ की तालीम, गवर्नमेंट स्कूलों की तालीम को बेहतर करेंगे, उस पर चर्चा होनी चाहिए। भाजपा तो करेगी नहीं, इनको तो ठेकेदार बनना है, इनको तो ठेकेदारी करनी है, पैसा कमाना है, और इसीलिए सत्ता में आते हैं। मोदी के नाम पर आए थे, आज भी सियासत कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जम्मू के अंदर जिस दिन सेशन चलेगा तो जम्मू कश्मीर के अवाम के हित की बात हो। भारतीय जनता पार्टी कहती है दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन धारा 370 कभी वापस नहीं आएगी। देखिए इस पे मुझे बात नहीं करनी है, मैंने कहा मुझे जवाब, आप भी उस रिजर्वेशन के साथ। देखिए मैंने कहा है, देखिए ये हमारा हक है, मेरी ज़मीन पे मेरा हक है, मुझे इससे ये कोई छीन नहीं सकता। ये भी इन लोगों को बता दो, मेरी ज़मीन पे कोई डाका डाले, मेरी ज़मीन मुझसे कोई छीने, ये भी दुनिया के अंदर मैं नहीं देखूंगा। ये हक भी कोई हमसे छीन सकता है, और मैं अपनी ज़मीन पे किसी को कब्जा करने नहीं दूंगा, चाहे उसके लिए महराज को कुछ भी करना पड़े। मेरे जम्मू कश्मीर के अंदर जो मेरी नौकरियां हैं वो मुझे मिलनी चाहिए, उस पर भी मैं किसी का कब्जा नहीं देख सकता। ये लोग इस भरम से निकल आए और ये दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। जम्मू के लोग इनसे नाराज़ हैं, और जम्मू की आवाम को मैंने बार बार कहा कि ये तुम्हारे साथ धोखा कर रहे हैं, धोखा कर। हम तो अपने चाचा को अपने मकान में बैठने की नहीं जगह देते हैं, अपनी माँ के परिवार के लोगों को बैठने के लिए जगह नहीं देते। चाहे कोई आपको रिश्तेदार बोल दे, ज़मीन का टुकड़ा दे दे, आप दे देते हो। अरे तुमने अपनों को नहीं दिया, और ये ज़मीन दुनिया को देना चाहते। इस ज़मीन पे सिर्फ हमारा हक है, इस नौकरी पे सिर्फ हमारा हक है, और इस हक को हम भी छीनने नहीं देंगे। ये भी सुन ले, और पूरी ताकत से लड़ेंगे, जो भी कदम उठाने पड़ेंगे उठाएंगे। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जनाब 70 सालों से माहौल ख़राब था जम्मू कश्मीर के अंदर, यहाँ पर पत्थरबाजी होती थी, यहाँ मिलिटेंट्स ज़्यादा थे, यहाँ पर कर्फ्यू का निफाज होता था। 70 सालों के बाद एक ऐसे वज़ीर आला आए, वज़ीर आज़म आए, जिसने यहाँ पर जम्मू कश्मीर में अमन सुकून लाया। कैसे क्या देखते हैं आप? मैं क्यों देख रहा हूँ, ये तो आप भी देख रहे हैं। आप मानते हैं ये सही है? नहीं, इनकी कौन सी बात सही है जो ये मान लूं? ये कोई मानने वाली बात है? ये बताएंगे कि हमारा वो आ गया तो उसने ये किया। क्या किया इन लोगों ने, क्या किया? आपको नहीं पता? आप तो कश्मीर के आप तो रिपोर्टिंग करते हैं, आप तो सोशल मीडिया देखते हैं। क्या आपको नहीं लग रहा क्या हालात, क्या माहौल बन रहे हैं, और कितने सालों से यहाँ पर हालात खराब हैं? ये बात अलग है, इन्होंने नौजवानों को उठाकर जेल की सलाखों के पीछे डाला है। यहाँ तो जो हक की बात करेगा, ये तो
दबाने की कोशिश कर रहे हैं, इनके खिलाफ नहीं बोलना है। मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपने नहीं देखा, किश्तवाड़ के अंदर 5 लोगों पे 5 जवानों पे पीएसए लगा लिया। हम तो नौजवानों की सोच को बदलने आए हैं, एक डेवलपमेंट की ओर ले रहे हैं, लेकिन ये तो यहाँ माहौल ऐसा बना रहे हैं कि अब इनके पास सारा कानून है और कुछ ऑफिसर लोग इनकी दलाली करते हैं और अफसरशाही दिखाने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। आपको भी कल उठा के अंदर डाल देंगे, इनके पास वो कानून है, सबूत साबित तो कर नहीं पाएंगे, लेकिन जो ये लिखते हैं उसमें ये लिखते हैं ये जो हंगामा करने के उसमें था तो हमने इसे अंदर कर दिया। 5 जवानों को इन्होंने किश्तवाड़ के अंदर पीएसए लगाया, इधर तो पता नहीं कितने हजारों नौजवानों को इन्होंने पीएसए लगा लिया। वहां पर एक नौजवान ने गंदगी पे सवाल उठाया, उस गंदगी को नहीं उठा पाए। वहां जो जानवर उसको खाते थे उनको भी इन्होंने अंदर किया, उस नौजवान को अंदर किया, लेकिन अगर बदला नहीं, वो गंदगी वहां से नहीं उठा पाए। एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर है, ये अपनी ताकत के नशे में आकर हर उस आदमी को कुचलना चाहते हैं, हर उस नौजवान को दबोचना चाहते हैं जो इनके मुखालिफ खड़ा होने के अहल है। इस देश के बेहतर मुस्तकबिल में उसका योगदान हो सकता है, लेकिन इनकी आंखें नहीं देखना चाहती है। मैं चाहता हूं जो माहौल इन्होंने पैदा किया है वो सबके सामने आया है और ये कोई छुपी बात नहीं है। जम्मू कश्मीर पर राजनीति देश के अंदर हो रही है और कुछ भी नहीं है, माहौल कुछ भी नहीं बदला है। जब तक नहीं ये हटेंगे तब तक देश बेहतरी की ओर नहीं जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा 5 MLAs को नॉमिनेट करने जा रहे हैं, कैसे देखते हैं उस चीज को? क्योंकि कहा जाता है कि इससे भारतीय जनता पार्टी को मजबूती भी आ सकती है। देखिए, जब ये पहले आया था तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी ये क्या तरीका है। भाजपा ना कुछ कमाल ही कर रही है और देश को भेजने में कोई कमी नहीं रख रही है। अब इन्होंने 5 MLA ऐसे उठा के लेके आ गए। शुक्र करो ये तो मेजॉरिटी में है, हम लोग सरकार बना गए, वरना कुछ MLAs ऐसे भी हैं अगर कहीं कमी NC को हो जाती तो शायद ये कब के लुट गए होते। ये तो अलग बात है कि महराज भी उसका एक हिस्सा है जो भाजपा के खिलाफ खुल्लम खुल्ला खड़ा है। कुछ MLAs कश्मीर के लोगों को भी देखता हूँ जो भाजपा के आंगन में बैठकर आज भाजपा के गुण गाते हैं, कभी कश्मीर के जज्बात पे भी बात करते हैं, लेकिन उनका उठना बैठना, उनका चाल चलन देख लेना उनके साथ मिलता जुलता है। शुक्र करो ये जो 5 का प्रोसेस है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन जाहिलियत है, जाहिलियत है भाजपा की। मोदी तानाशाह है, तानाशाही के दम पे ला रहा है। ये तो इलेक्टेड नहीं है, इलेक्शन होने चाहिए थे। और जिन तर्ज पे ये लोग ला रहे हैं वो क्या साबित करना चाहते हैं? 5 MLA से उनको संगठन में मजबूती मिलेगी, अपोजिशन में मजबूती मिलेगी। अरे जो है यहाँ तो महराज अकेला है, अकेला हूँ, जम्मू कश्मीर की आवाम की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। वो 5 और ऐसे उठाकर बिठा देंगे असेंबली के अंदर, वो भी गधे होंगे। आपको बीजेपी से डर नहीं लगता? मुझे क्या डर लगे यार, एक अल्लाह है उससे मैं डरता हूँ। बाकी इंसान के हाथ में क्या ही है, क्या ही है इन लोगों के हाथ में? हक बोलने से इंसान को नहीं डरना चाहिए और दुनिया का दस्तूर हमने देखा है। मैंने जितनी जिंदगी गुजारी है ईमानदारी से मैंने काम किया है और आज इस मुकाम पे अगर खड़ा हूँ तो अल्लाह की मर्जी से, और अल्लाह भी जानता है हमारी नीयत के अंदर क्या है। मरना वैसे भी है, कोई एक्सीडेंट से मरता है, कोई हार्ट अटैक से मरता है, कोई बीमारी से मरता है। इनके हाथ में हमारी जान नहीं है, ये इस भरम में ना रहें। बीजेपी से डर किस बात? मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और इन्हें पता है महराज कुछ भी नहीं है। मैंने चोरियां की है, ना मैंने किसी को लूटा है और ना ये लोग मेरे को कुछ कर सकते हैं। डर उसे होगा, इन लोगों से वही डरेगा जो चोर होगा। महराज किसी से डरने वाला नहीं है। आखिरी सवाल जानना चाहूँगा, एक इम्पोर्टेंट सवाल है। काफ़ी अरसे से डेलीवेजर्स, कैजुअल लेबर्स या SPOs की बात करते हैं, काफ़ी अरसे से गुहार लगा रहे हैं। कोई भी सरकार आती है उनसे कहती है जनाब हमारा कुछ करे, नहीं सबको कोई कुछ नहीं करता है। अब उम्मीदें हैं, जो नई हुकूमत बनी है उन पर उम्मीदें हैं। क्या आप विश्वास देते हैं, आप भरोसा देते हैं कि डेलीवेजर, कैजुअल लेबर्स और SPOs की जो भी मुश्किलें हैं उन्हें हल किया जा सकता है? पूरी ताकत से। आज से पहले होता था, वोट से पहले लोगों को ये भरोसा दिलाया जाता था हम आपकी बात करेंगे। आज जो भी सड़कों पे होगा, जिसकी भी आवाम आवाज़ उठाएगी, जिसकी भी गुहार लगाएगी, महराज उसकी नुमाइंदगी ऐवान में करेगा, असेंबली में करेगा। और हमेशा आप देखेंगे अभी असेंबली का सेशन फिर से चलने दो पूरी ताकत से, और नौजवानों के बेहतरी के लिए और जो कैजुअल लेबर्स हैं उनके रोजगार के लिए, उनकी बेहतरी के लिए पूरी ताकत से लड़ेंगे। और सरकार से मुझे पूरी उम्मीद है, हमने समर्थन दिया है उमर साहब की सरकार में, ये उम्मीद करेंगे क्योंकि वो भी समझते हैं कि जिन लोगों ने 20 साल दिए, 25 साल दिए या 10 साल दिए, उनके बारे में भी सोचना चाहिए। वो दुनिया के अंदर एक बार आए हैं, अब अगर वो हमेशा अपनी ज़िंदगी में लड़ते ही रहें, कुछ दुनिया के अंदर भी उन्हें नहीं मिलेगा तो वो पछतावे के उस सिवा क्या लेकर जाएंगे? उनकी बेहतरी के लिए हमको मिलकर काम करना चाहिए। और मैं विश्वास दिलाता हूं जम्मू कश्मीर के नौजवानों को, उन
जिनके पास रोजगार तो है लेकिन वो न इधर के हैं न उधर के हैं, जिन्हें आप कैजुअल लेबरर्स कहते हैं, उनके लिए हम पूरी ताकत से लड़ेंगे और उनके लिए बेहतर पॉलिसी बनाएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार में बैठे जो लोग हैं, हम भी सरकार का एक हिस्सा हैं, पूरी ताकत से मुझे लगता है वो तो पहले खुद ही करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो मनवाने के लिए पूरा जोर लगाएंगे। अपोजिशन कहती है कि 2 साल से ज़्यादा ये सरकार नहीं रहेगी जम्मू कश्मीर में। ये तो इनको पता होगा क्या करने वाले हैं। मैं तो नहीं कहूँगा, ये सरकार चलेगी और पूरी ताकत से चलनी चाहिए। कांग्रेस के साथ अलायंस है, आप आम लोग भी हैं जिसमें कुछ इंडिपेंडेंट है, हमारा भी समर्थन है। देखिए आपको क्या लगता है कि जब टूटने की बात आ जाएगी तो महराज मलिक या भाजपा के साथ खड़ा होगा? इन दलालों के साथ मैं न कभी खड़ा हो सकता हूं, न खड़ा होने की कभी सोच सकता हूं, और ना ये मुझे खरीद सकते हैं। अगर मेरे सोच के जैसे लोग और भी हैं, मुझे पूरी उम्मीद है भाजपा को रोकने के लिए हर मुमकिन पूरे देश के अंदर करेंगे। पूरे देश के, ये तो जम्मू कश्मीर की क्या बात कर रहे हैं, पूरे देश के अंदर इनको जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और पूरी ताकत से लड़ेंगे। ईमानदारी की जीत होगी और भाजपा की सोच को दफन करेंगे पूरे देश के अंदर। अगर इन्हें लगता है, मुझे नहीं पता है कौन लोग हमसे भागने वाला है, लेकिन महराज मलिक तो इनके मुकाबले में खड़ा होने वाला है, चाहे ये सरकार बनाए या वो। महराज मलिक अवाम की बात हमेशा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए महराज मलिक, MLA। और इस वक्त जहां चर्चाओं में काफ़ी है और इस वक्त ये भी कहा जाता है कि आने वाले शायद दौर में महराज मलिक उन डेलीवेजर्स, उन कैजुअल लेबर्स, उन SPOs की गुफ्तगू ज़रूर करेगा जो कि काफ़ी अरसे से परेशान है। अब क्या कुछ होगा, नई असेंबली के अंदर कौन सी रिजोल्यूशन ला सकती है, किस तरीके से बातचीत होगी, लेकिन आप तब तक बनिए रहिए कश्मीर पर। जर्नलिस्ट फैजान शफी के साथ शबरेज बशीर, श्रीनगर।